गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे और उसके परिभाषा को जानेंगे, उनके स्रोत क्या क्या है और जल प्रदूषण के नियंत्रण क्या क्या है और जल प्रदूषण की बीमारियाँ क्या क्या होता है और जल प्रदूषण की जो बीमारियाँ होते हैं उस रोगों के उपचार क्या क्या हो सकता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो बच्चे आप लोग बताइए कि हमारे पृथ्वी में कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है। बहुत अच्छा, 3/4 भाग। और इसमें से कितना प्रतिशत भाग हम लोग उपयोग करते हैं? जी बहुत अच्छा, 1% भाग। और 1% भाग इसमें से किन किन जगहों से यह 1% भाग हम लोग उपयोग करते हैं? हाँ बहुत अच्छा, नदी, कुआं, जल, इसके अलावा पर्वत पहाड़ भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि जल प्रदूषण क्या है। जल एक अवांछनीय जैविक एवं अजैविक पदार्थ के मिलने के कारण उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, जिसे हम लोग जल प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के कारण क्या होता है कि जो पानी है उसकी गुणवत्ता में कमी हो जाती है, साथ साथ उसके रंग में भी बदलाव हो जाता है और होता क्या है कि उस पानी में गंध भी आने लगता है। आप लोग देखे होंगे कि आप लोग को पता होगा कि अब वर्षा का दिन है, अधिक वर्षा हो जाता है तो क्या होता है, नदी हो, कुआं, तालाब, झील, ये सब में क्या होता है, पानी भर जाता है और वो पानी बह के कहाँ जाता है, जलाशय में चला जाता है। जब पानी भर जाता है तो आमने सामने जितना कचरा होता है क्या होता है, उसको लेके चल जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, जलाशय स्तर पर कचरा भी पहुंच जाता है, तो इससे क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। अब बात करते हैं कि जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है। औद्योगिक स्रोत, औद्योगिक अपशिष्ट हुआ, उसके बाद कृषि क्षेत्र में, उसके बाद घरेलू वाहित मल जल। अब बात करते हैं कि औद्योगिक अपशिष्ट क्या क्या है। कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ बिना उपचार के क्या होता है, नालों के द्वारा नदियों में बहा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जल प्रदूषित हो जाता है और जल में जो जलीय जीव होता है वो क्या होता है कि घातक हो जाता है उसके लिए। और अधिकतर आप लोग को पता होगा कि इसीलिए जो बड़े बड़े कल कारखाने होते हैं क्या होता है कि नदी के किनारे स्थापित किया जाता है उन सबको। अब बात करते हैं कि घरेलू वाहित मल जल क्या होता है कि घर से निकलने वाले जितने मल जल होते हैं, हम लोग अपने दिनचर्या में जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो हर जगह हम लोग पानी का उपयोग करते हैं। तो क्या होता है, पानी क्या होता है, नालियों में बह जाता है। घर में प्लास्टिक का होता है, उस नालियों के द्वारा बह के क्या होता है, जलाशय स्तर में पहुंच जाता है। और जब पानी वहां तक पहुंच जाता है तो उस क्या होता है कि परजीवी और जीवाणु उत्पन्न हो जाता है उसमें। और जब ये सब उत्पन्न होता है तो उसमें जीवों का घातक होने लगता है। अब बात करते हैं कि कृषि के क्षेत्र में क्या होता है। हम लोग अब देख रहे हैं वर्षा का दिन है, खेती बाड़ी करने टाइम क्या होता है, अधिक फसल उपजाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अधिक रासायनिक उर्वरक डालते हैं और साथ साथ कीटनाशक का भी उपयोग करते हैं ताकि अच्छा फसल हो। इससे क्या होता है कि हमारा जो मिट्टी की उर्वरकता क्षमता होती है वो कम हो जाती है और इससे जीवों का हानि पहुंचती है, घातक हो जाता है इन सब चीज़ों से। अब बात करते हैं कि जो हम लोग का जल प्रदूषण होता है इससे बीमारियां क्या क्या हो सकता है। जल प्रदूषण के बीमारियां हो सकता है, जैसे आपका हुआ कोलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, वर्षा के दिन में अधिकतर टाइफाइड होता है, और किडनी की बीमारियां हो सकती है, डायरिया भी हो सकती है। इन सब बीमारी जल प्रदूषण के कारण हो सकता है। अब घरेलू वाहित में क्या होता है कि घरेलू से जैसे ही हम लोग पानी जलीय जीवों तक पहुंच जाता है, जलाशय स्तर में पहुंच जाते हैं और जीव उसे उपयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, जीव का भी क्षति हो जाता है, घातक होने लगता है। और कल कारखानों से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो भी नालों के द्वारा क्या होता है, जलाशय स्तर में पहुंचा दिया जाता है। तो जब पहुंचा दिया जाता है तो जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उससे प्रदूषित होता है। और जैसे छोटे मछली उछली हुआ, कुछ भी पशु पक्षी जो भी चीज़ उसका उपयोग करते हैं क्या होता है, उसके लिए हानिकारक हो जाता है। अब बात करते हैं कि जल प्रदूषण के नियंत्रण के क्या क्या उपाय हो सकता है।
इसका नियंत्रण के उपाय कि जो सरकार ने हम लोग को जो नीति नियम लागू किया है उसको हमेशा पालन करते रहना चाहिए। साथ साथ वह नदी, कुआं, झील, इन सब का पानी को हमेशा सिंचाई करते रहना चाहिए। और जो घरेलू वाहिद अपशिष्ट पदार्थ है उसको ऐसी जगह पे फेंकना चाहिए कि ताकि वह नष्ट हो सके। और हम लोग जो कल कारखानों से निकलने वाले जो अपशिष्ट पानी होता है उसको हम लोग का उपचार करके नियमित उपचार होना चाहिए, फिर उसका प्रयोग में लाना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग खेतों में जैसे बात की कि कीटनाशक हुआ, रासायनिक उर्वरक डालते हैं, इन सब चीज़ों को हमें कम करना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें बीमारियों से रोकने का क्या क्या उपाय हो सकता है। पहला उपाय तो बात करते हैं कि अब वर्षा का दिन है, हमेशा पानी को उबाल के पीना चाहिए। साथ साथ हमें पानी को क्या है कि ढक के रखना चाहिए। ऊपर से जो हम लोग का पानी टंकी होता है अधिकतर उसका हमेशा सिंचाई करते रहना चाहिए। इस तरह हम लोग जो इन सब के बारे में जो अभी हम लोग बात किए कि उसके परिभाषा, उसके स्रोत के बारे में, उसके जो हम लोग बात किए कि क्या क्या बीमारियां हैं, इन सब को एक हम लोग एक मॉडल के रूप में देखते हैं कि किस तरह हम लोग देखेंगे कि कल कारखानों से पानी निकलता है या बड़े बड़े ऊंचे भवन हो या गांव से जैसे नहाने, बर्तन साफ करने, ऐसी चीज जो गांव में काम होता है, उपयोग होता है, इन सब चीज़ों को एक मॉडल के रूप में हम लोग विस्तृत रूप से समझेंगे। आप लोग देख रहे हैं ये एक मॉडल आप लोग के सामने प्रस्तुत किए हैं जिसमें जल प्रदूषण को हम लोग एक अच्छे बेहतरीन रूप से हम लोग समझ सकते हैं। अभी जो सब हम लोग बारे में जिसके बारे में पढ़े उन सबको एक अच्छी तरह से हम लोग इस जगह में समझ सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं ये एक कल कारखाना है। आप लोग पढ़े थे कि अपशिष्ट पदार्थ में हम लोग बताए थे कल कारखाने के बारे में कि किस तरह अपशिष्ट पदार्थ हम लोग का कल कारखाने से नलियों के द्वारा, ये देखिए नलियों के द्वारा क्या होता है, नदी में मिल जाता है। नदियों जब मिल जाता है तो क्या होता है, ये जलाशय स्तर में पहुंच जाता है और ये जलीय जीव जैसे ये देखिए ये छोटा सा एक जलीय जीव है, इस तरह से लोग क्या हो जाता है, घातक हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये देखिए बड़े बड़े ऊंचे भवन है और ये जो भवन है इसका हम लोग का हर दिन जो दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं उसका पानी क्या होता है, इस पाइप नाली के द्वारा, इस नदियों के द्वारा वो भी एक जलाशय स्तर में मिल जाता है और जिससे क्या होता है वह नालों के द्वारा नदियों में मिल जाता है और इससे भी जल प्रदूषित हो जाता है। अब बात करते हैं एक छोटा सा गांव। अब गांव में देख रहे हैं कि यहाँ बर्तन साफ हो रहा है, फिर इस जगह कपड़ा धो रहे हैं, इस तरह से जैसे बेल वेल को नहला रहे हैं। ये छोटा सा एक गांव है। गांव में क्या करते हैं, अधिकतर कुएं रहता है जहाँ पर क्या करता है वहीं नहाते हैं, कपड़ा भी धोते हैं, बर्तन भी साफ करते हैं। और क्या होता है कि जो भी पानी होता है वो पानी क्या होता है, बहते हुए क्या होता है नली में मिल जाता है। और यहाँ तक कि यहाँ पर जो भी हम लोग क्रियाकलाप करते हैं उससे जो हम लोग का अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वो भी इन लोग के द्वारा बहते हुए क्या होता है नलियों तक पहुँच जाता है और इससे हम लोग का जल प्रदूषण हो जाता है। इस तरह हम लोग एक मॉडल को अच्छी तरह से समझे। तो बच्चे क्या किए, आज हम लोग इन सब के बारे में पढ़े भी और मॉडल के रूप में भी देखे। तो हम लोग आज जानते हैं कि फिर से एक बार देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े। पहले बात की कि जल प्रदूषण क्या है, उसके बाद क्या है कि जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है। बात किए थे हम लोग औद्योगिक अपशिष्ट, जैसे हम लोग मॉडल में देखे कल कारखाने। उसके बाद बात किए थे घरेलू अपशिष्ट, देखे ऊंचे ऊंचे भवन देखे, इसका पानी के बारे में देखे कि जलाशय स्तर में मिल गया है। फिर हम लोग देखे कृषि के क्षेत्र में बात किए कि उसका जो पानी होता है क्या होता है जलाशय स्तर में पहुंच जाता है। और इन सब के बारे में बात करने के बाद हम लोग बात किए कि बीमारियां क्या क्या हो सकती है जल प्रदूषण के। तो हम लोग को पता चल गया कि इसमें टाइफाइड हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, किडनी की बीमारी हो सकती है, डायरिया हो सकती है। इन सब बीमारियां हम लोग क्या होता है जल प्रदूषण से हो सकता है। अब इसके नियंत्रण के बारे में बात किए कि सरकार ने जो हम लोग का लागू नीति नियम हम लोग को बताया गया उसको पालन करते रहना चाहिए। अभी वर्षा का मौसम है तो हम लोग को टांकी को साफ सफाई करते रहना चाहिए, उबाल के पानी पीना चाहिए। और हम लोग को जैसे बात है घर में हम लोग का अपशिष्ट पदार्थ निकलते रहता है तो उसको ऐसी जगह में हम लोग को
ले जाना है जहाँ वो नष्ट हो सके। और है कि नदी, कुआं, तालाब का पानी को हम लोग को क्या है, सिंचाई करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी पता ही चल रहा है कि अब वर्षा का मौसम है, बहुत से कीटनाशक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पानी में मिल सकता है। इन सब चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग इसके बचाव के बारे में बात की कि टंकी को साफ सफाई करना है, हम लोग को पानी को ढक के रखना है, और जो भी हम लोग को वर्षा का जल में है उसको हम लोग क्या करना है, पीते समय हम लोग को उबाल के पीना चाहिए। तो बच्चे, आज हम लोग ये सब के बारे में बात किए और इस वीडियो में यही तक हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।